ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 जुलाई 2021। तो आज जो मीठे मीठे बाबा ने हमें समझाने दी है वो है कि बाबा कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में सबके साथ मिलकर रहो, ओम शांति कहो। फिर बाबा ने भोग लगाने की रस्म पर बहुत अच्छी समझाने दी है। फिर आगे बोला बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ 4 धाम की पूरी मतलब पैकेज है, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। इस पर बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। फिर बाबा ने कहा भगवान निराकार को ही कहा जाता है और उनकी पूजा किस रूप में होती है? शिवलिंग के रूप में। और द्रौपदी भी कोई एक नहीं। इस पर भी बाबा ने बहुत अच्छा समझाया। फिर बाबा ने ये भी बोला कि प्रेरणा की तो यहाँ कोई बात नहीं है। यदि मैं प्रेरणा आकाशवाणी से पावन बनाता तो मुझे ये रथ लेने की दरकार ही नहीं होती। फिर बाबा ने बोला स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म करना है, तभी हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। और सर्वशक्तिवान पिता साथ है तो माया क्या बनेगी? पेपर टाइगर। चलिए हम प्यार से बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। स्वधर्म अर्थात आत्मा का निज धर्म। निज धर्म क्या है आत्मा का? शांति। शांति से वो बनी है। तभी तो कोई आत्मा इस शरीर छोड़ती है तो हम क्या दान देते हैं उसको? हे भगवान, ओ गॉड, मे द सोल रेस्ट इन पीस। इसकी आत्मा को असीम शांति मिले, क्योंकि शांति ही उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान ने हमें ये मंत्र दिया ना, ओम शांति। ओम माना मैं आत्मा, शांति शांत स्वरूप हूँ। तो ये भी हो गया ना, एक दो को रिगार्ड देना, हमारे आत्मा को उसके स्वधर्म की याद दिलाना। हाँ, और उससे क्या होगा ना कि एक दो के साथ मिलकर रहेंगे तो अपने समय को हम अच्छा बनाएंगे। कहते हैं ना, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की तलाश करेंगे, राह देखेंगे, तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जो मिला है उसी को अच्छा बना दो। प्रश्न है, भोग लगाने की रस्म भक्ति में भी है और यहाँ भी है। क्यों? क्योंकि यह उनका रिगार्ड रखना है। भक्ति में भी भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, यहाँ ज्ञान में भी हम बच्चे भोग लगाते हैं, तो ईश्वर का रिगार्ड रखना है। हाँ, भले हम जानते हैं कि शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खा नहीं सकते, लेकिन वासना तो पहुंचती है। भाव तो पहुंचता है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाबा है, तो ही जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। तो भोग लगाने पर बाबा ने आज उसके महत्व को दर्शाया और कहते हैं ना, जो बच्चे अपने घर को भगवान का यज्ञ समझते हैं वह मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। जो बड़े प्यार से ईश्वरीय याद से भोजन बनाते हैं, उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं और सभी आवश्यकताएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भोग लगाने से भोगनाएं खत्म होती हैं। और ये भोग लगाने के समय ये भाव जरूर भरना है कि हे भगवान बाबा, आपकी याद से अन्न बनाने वाले, उपजाने वाले, खाने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सबका कल्याण हो। गीत आज की मुरली का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कहाँ के तीर्थ? आबू तीर्थ, जहाँ स्वयं परमात्मा आते हैं। दुनिया में तो जो तीर्थ पे जाते हैं हम, हाँ, तो वहाँ पत्थर की मूर्ति, तस्वीरें देखने जाते हैं, निशानियाँ देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं साक्षात परमात्मा को सुनने जाते हैं। तो हो गई ना हमारे तीर्थ न्यारे प्यारे। ओम शांति। यहाँ बाबा ने कहा ओम शांति, तो बच्चों के भी दिल में उठा ओम शांति। जैसे कि नमस्ते करते हैं, कोई नमस्ते करता है तो सामने वाला भी नमस्ते करता है ना, तो वही है, ओम शांति बोलो तो सामने वाला को भी जवाब में ओम शांति कहना चाहिए। तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना, रिस्पॉन्ड। मैं भी आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा व ज्ञान सितारे सभी कहते हैं ओम शांति। तो ज्ञान सूर्य हो गए परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा हो गए ब्रह्म बाबा जिनके तन में भगवान आते हैं, और ज्ञान सितारे, लकी सितारे हो गए हम सभी बच्चे। तो सभी फिर से दिल से कहिए ओम शांति। फिर बाबा ने आगे बोला, तुम बच्चे अब समझ गए हो कि तुमने आधा कल्प भक्ति की है और अब कलयुग का अंत है। जब भगवान एक ही बार कल्प के अंत में आते हैं, वो पूरी सृष्टि को ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा युगे युगे आते हैं, मतलब बाबा कोई ऐसा में कहीं जिनको बार बार बुलाना पड़े। अब हमारे घर में कोई इक्विपमेंट खराब हो गया,
हाँ, कोई अप्लायंसेस, कोई बिजली का उपकरण, और हम एक एक मैकेनिक को बुलाया। अब वो आया, एक दिन ठीक किया, फिर 1 महीने बाद फिर वो मशीन खराब हो गया, फिर उसको बुलाया, फिर खराब हो गया। तो क्या हम उस मैकेनिक को बुलाएँगे, उसे भरोसा करेंगे? कि ये तो मेरा ठीक ही नहीं करता है, और ही बिगड़ते जा रहा है। जैसे परमात्मा में कह दिया गया कि युगे-युगे आते हैं, तो सतयुग के खत्म होने पर आए, त्रेता के पहले, और ठीक किए जो भी किए, उससे तो त्रेता में और बिगाड़ कर दिए, 2 कला कम कर दिया। तो ये मैकेनिक तो और ही बिगाड़ते जा रहा है। फिर यदि त्रेता के बाद आए द्वापर के पहले, तो द्वापर में तो 8 कला हो गई, तो क्या किए, और ही बिगड़ गई। और कलयुग में तो कुछ भी नहीं, सब ठप पड़ गया, कुछ बचाया ही नहीं। तो वही बात है, बाबा कहते हैं मैं कल्प के अंत में आता हूँ, चारों युग बीत जाते हैं ना, एक कल्प, तब मैं आता हूँ और एक ही बार पूरी सृष्टि को एकदम नया बना देता हूँ। मैं ऐसा मैकेनिक हूँ। मैं ऐसा मैकेनिक नहीं जो युगे युगे आकर के और ही उसको बिगाड़ दूँ, है ना बड़ी बात। फिर बाबा ने दुख हरने व सुख देने पर बताया कि अभी कलयुग में मुझसे ही सभी सुख शांति मांगते आए हो ना, और जब सब मिल जाता है तो फिर आधा कल्प मांगने की दरकार ही नहीं रहती, इसीलिए तो मुझे याद भी नहीं करते। क्योंकि बाबा इसी संगम पर तो हमें सभी तरह से भरपूर करते हैं, सभी कुछ दे देते हैं, है ना। भगवान को हम दुख हरता सुख करता क्यों गाते हैं? इसी कारण तो, कि हमें इतना सुख देते हैं ना, आधा कल्प के लिए सोने के हीरे जवाहर के महल में भेज देते हैं। इससे बड़ा सुख कोई क्या देगा किसी को? और मन का सुख तो है ही 100%। तो ऐसा भगवान हमें भर के जाते हैं। और फिर बाबा कह रहे भगवान निराकार को ही कहा जाता है, और मेरी ही शिवलिंग के रूप में तुमने पूजा की, और तुम आत्माओं की भी पूजा होती है शालिग्राम छोटे पत्थर के रूप में, क्योंकि तुम थोड़े से बच्चे, मुट्ठी भर बच्चे ही मेरे मददगार खिदमतगार बनते हो। इसीलिए तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम के पूजन का जो गायन है, पूजा की जाती है, इसी कारण। ये शालिग्राम छोटे छोटे पत्थर आप बच्चे हो, जिसने संगम पर मेरी मदद की पुरानी दुनिया को नए में कन्वर्ट करने में। कि बाबा कहते मैं ज्ञान सुनाने आता हूँ जिसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। यदि प्रेरणा प्रेरणा मना आकाशवाणी से ही मैं पावन बना देता, तो मुझे यहाँ आकर रथ लेने की दरकार ही नहीं रहती। रथ ब्रह्म बाबा जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, वही तो है इनका भाग्यशाली रथ, माना भागीरथ, जिसने गंगा को उतार के लाया। कहानी हम सुने हैं ना भक्ति में, तो यही है, प्रैक्टिकल अभी हो रहा है। ब्रह्मा बाबा वो भाग्यशाली रथ है, भागीरथ है, जिन्होंने गंगा को, साक्षात ज्ञान सागर को अपने जटाओं में बांध लिया, और फिर उसकी जो ज्ञान की धारा निकली, उसी से राजा सागर के बच्चे जो जलकर भस्म हो गए थे ना, महाभारत में कहानी है ना, तो यही है, हम ज्ञान सागर के बच्चे, हम विकारों में जाकर भस्म हो गए थे, तो उस ज्ञान के स्नान से, उस ज्ञान की बूंदों से, अमृत वर्षा से हम सब फिर से पावन हो रहे हैं। तो ये रहस्य है। तो वही बोल रहे बाबा कि मुझे इस बैल लेने की दरकार ही नहीं रहती, यदि मैं आकाशवाणी से ही सबको पावन बना देता। और शिव के मंदिर के आगे बैल रखा जाता है ना, और उसके कान में कहने की भी परंपरा है, ताकि शिव तक संदेश पहुंचे। अब इन चीज़ों को बहुत अच्छी रीति माइन्यूटली चेकिंग करने की आवश्यकता है कि बैल के कान में क्यों कहे। मतलब बैल हो गए ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, मतलब सवारी की शिव ने, तो ब्रह्मा को बोलेंगे तभी तो फिर शिव तक संदेश जाएगा, क्योंकि गेटकीपर कौन है, सामने कौन है, वही। इसलिए बाबा उनका मान देते हैं कि ब्रह्मा के बगैर शिव नहीं, शिव के बगैर ब्रह्मा नहीं। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, बाप दादा। बाप हो गए शिव बाबा परमात्मा, और दादा हो गए ये लेखराज दादा, तो दोनों मिलकर बाप दादा, है ना। फिर आगे बाबा ने कहा द्रौपदी भी कोई एक नहीं, ढेर है जो पुकारती है। और गायन है ना कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते थे, बाकी अर्थ तो कोई कुछ भी नहीं समझते, कौन सी साड़ियाँ देते जा रहे हैं। आज बाबा जो हमें पवित्रता का हमारा मान रख रहे हैं, हमें हर तरह से आसुरी प्रवृत्ति से, चंगुल से बचा रहे हैं, यही तो है मान रखना। तो द्रौपदी कोई एक नहीं, अनेकानेक है। कि बाबा ने बोला यह तुम्हारा रूहानी तीर्थ है, तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। दुनिया में तो हम तीर्थ पे जाते हैं, तो फिर तो इसी जगह आना है ना, मृत्यु लोक में ही आना है, इसी धंधाधोरी में, इसी व्यर्थ में, इसी तनाव में, इसी चिंता में। तो बाबा कह रहे मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ से तुम सीधे चलोगे इस मृत्यु लोक से अमर लोक। और उसी के लिए तुम अभी सच्ची सच्ची अमर कथा स्वयं अमरनाथ बाबा के मुख से तुम पार्वतियाँ सुन रही हो, अमर लोक जाने के लिए। दुनिया में भी ढेर के ढेर लोग यात्रा पे जाते हैं,
पर विकर्ण विनाश कहाँ होते हैं। और जो आदतें लगी होती है, आदत खान पीन की, बुराई करने की, निंदा करने की, हाँ, व्यर्थ में जाने की, डिप्रेस होने की, वो कहाँ छूटती है। वो तो कर ही लेते, सोच ही लेते, या छुपा कर पी पा भी लेते, हम्म, कुछ भी कर लेते, बीड़ी सिगरेट कुछ भी ले लेते। तो आदतें हमें कहाँ ले जा रही है, इस पर हम सुनते हैं। एक बार की बात है, एक घुड़सवार था, बहुत तेजी से अपना एकदम घोड़ा लेके जा रहा था, उड़ाते हुए लेके जा रहा था। किसी ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो बोलता पता नहीं। पता नहीं, तुम जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता, बताओ तो कहाँ जा रहे हो। तो अब मुझसे नहीं पूछो, मेरे घोड़े से पूछो। अब पूछने वाला आदमी क्या बोलेगा? घोड़े को पता है कि कहाँ जाना है। तो इसी तरह से ये कहानी हम बच्चों की है, मनुष्य आत्माओं की है, कि हम क्या संस्कार धारण करें, हम क्या आदत धारण करें, वो आदतें हमें कहाँ ले जाएगी पता नहीं। वही बात है, कोई पूछो कि क्या कर रहे हो, पता नहीं, मेरी आदत से पूछो कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है, मेरे संस्कार से पूछो। तो आज संस्कार इतने बिगड़ गए हैं, तभी तो कहाँ ना कहाँ भागते जा रहे हैं, और कोई रोकने का ब्रेक ही नहीं है। इसलिए तो भगवान को आना पड़ता है, ये ब्रेक लगाने, श्रीमत का ब्रेक लगाए भगवान, हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। मार्गदर्शक सच्चा सच्चा बनकर आए हैं भगवान। हम्म? और कहते हैं ना कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलते रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब कैलेंडर ही बदल दिया जाता है। तो आदतें जो हमने लगाई वो जरूर हमें बिगाड़ा है, लेकिन उस पर भी तो लगाम लगेगा ना। तो इसीलिए तो भगवान आए, पूरा का पूरा हमारा जो आशुरी विकार का जो कैलेंडर हमने सबने पहन रखा है, उसको सीधे एकदम हटाने के लिए, माने पूरी दुनिया का जो कैलेंडर है, पुरानी दुनिया नरक का, उसको बदलने के लिए, कलयुग को सत्युग बनाने के लिए भगवान आ गए। जैसे कि साल बदलता है तो हम कैलेंडर चेंज करते हैं ना, हाँ, उसी तरह से ये पुरानी दुनिया का कैलेंडर हटने वाला है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आपस में एक दो को व बाबा को यथारथ रिगार्ड देना है। बाबा भला भोगता है, लेकिन जिनके भंडारे से पालना होती है उनको पहले जरूर स्वीकार कराना है। देखा, बाबा ने साफ साफ कह दिया ना कि भल मैं अभोक्ता हूँ, मैं कुछ आपका स्वीकार नहीं करता, मैं ले नहीं सकता क्योंकि मुझे शरीर नहीं है, लेकिन मेरा सब कुछ है ना, पूरी दुनिया मेरी है। तो मुझे स्वीकार करके खाओगे तो माया पहलवान नहीं बनेगी। क्योंकि यदि मेरे से बिना पूछे, अच्छा हम किसी के घर गए, हाँ, किसी के घर गए और उसको उसके फ्रिज से निकाल के बिना पूछे खा लिए, हाँ, खाना बना और हम अपने आप से फट से डाल लिए। फिर बाबा ने धारणा की दूसरी पॉइंट बताई, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, पिता के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। तो देवी देवता पूजनीय है ना, तो भगवान हमें वही बना रहे। तो पूजनीय बनना है तो पहले खुदाई खिदमतगार बनो, ईश्वर के मददगार बनो, पिता के साथ सेवा में उनका सहयोगी बनो, तभी आत्मा और शरीर दोनों पावन होगी। और जब ऐसे होंगी तभी पूजा होगी, क्योंकि देवी देवता की आत्मा भी पावन तो शरीर भी पावन है ना। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप बनो। तो सिद्धि स्वरूप सभी बनना चाहते हैं कि हम जो सोचे बोले करें वो सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए। उसके लिए कौन सी विधि अपनानी है, तो बाबा ने बताया, इस समय आप संगम युग की श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। मतलब आप जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो वो सारे कल्प के लिए एक कानून बन रहा है, मतलब नूंद हो रहा है, फिक्स हो रहा है। जो तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जब हम समझेंगे ना कि हम स्वयं विधाता हैं, मास्टर विधाता बनकर हम सृष्टि के नियम बना रहे हैं, हमारे हर कर्म छाप पर बनते जा रहे हैं, तो हमारा अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है,
इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। हर एक कर्म करने से पहले हमारे संकल्प पवित्र हो, हमारी सोच पवित्र हो। जब हम ऐसा सोचेंगे, जिम्मेवार अपने को समझेंगे, हम विश्व के रचयिता हैं, विधान के रचयिता हैं, तो इस निश्चय से हर कर्म करेंगे तो यथार्थ विधि से होने वाले हर कार्य में हमें सिद्धि मिलेगी। स्लोगन, मास्टर शक्तिवान अगर साथ है तो माया क्या बन जाएगी? पेपर टाइगर। माया सिर्फ आती है हल्ला करने, डराने, हमें भय दिखाने। जब हम जंगल में जाएंगे किसी कारण से और सामने शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, भय नहीं खाना है, चुपचाप उससे नजरें मिलाना है। बस शेर अपने आप चला जाएगा, सोचेगा अरे ये तो हमसे भी ज़्यादा बहादुर है, हमसे भी ज़्यादा निडर है। और शेर को भी, जंगल के शेर को भी मतलब कर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो राजा है तो उसके सामने हिरन आ जाएगा कि आप मुझे खा जाइए, नहीं, शेर को भी मेहनत करनी पड़ती, कर्म करना पड़ता है ना। तो हम बच्चे भी कर्म करें, वाणी से, व्यवहार से करें, लेकिन उसके पहले श्रेष्ठ संकल्प का कर्म करें। मास्टर सर्वशक्तिवान तभी हमारे साथ रहेंगे जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। वो कहानी क्या थी, आदतें, हमारे संस्कार श्रेष्ठ होंगे तो अपने आप परमात्मा को हम चुंबक, हमारी आत्मा चुंबक बनकर खींच लेगी उनके शक्तियों को, प्यार को, कृपाओं को, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।